बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 20.4 स्टार्ट है। इसमें हमें बेसिकली करना ये है कि जो हमारे पास रूट्स गिवन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिखना है। देखो जी, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जानते हैं ये सारी चीज़ें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने लिखना है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप लिख लीजिए। देखो, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप सबको पता है। देखो, ये आप मालूम है ना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये ए और ये बी है, तो हम कह दोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। ये आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल और प्लस अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो एक ही, सारी चीज़ें फार्मूलाज आपको बेसिकली सब पता होने चाहिए। अब मैं कहूँ कि अगर मैं अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको अलग कर दूँ, तो मैं कह सकती हूँ ये किसके बराबर होगा। तो आप कहोगे मिस ये बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही है ना। चलो, अब यहाँ पे अगर मैं क्यूब कर दूँ, अल्फ़ा का क्यूब है और मैं कहूँ कि बीटा के ऊपर भी क्यूब है, तो आप कहोगे मिस ये इक्वल होगा सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। माइनस आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव है क्योंकि, और यहाँ आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि क्यूब है 3 अल्फ़ा बीटा लगा दोगे, ठीक है। और आगे लिख दोगे सेम एज इट इज़, वही फार्मूला के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि क्यूब का फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस ए प्लस बी, ठीक है जी। सेम एज इट इज़ वही वाला रूल फॉलो होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है, अल्फ़ा पे भी पावर 4 है, बीटा पे भी पावर 4 है, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है सम ऑफ रूट्स आ रहा है, ठीक है जी, इसका स्क्वायर है। तो हमारे पास जब 4 पे आएगा तो सिंपल 4 पावर है, इसका मतलब एक्स अल्फ़ा पे भी स्क्वायर आएगा और बीटा पर भी स्क्वायर आएगा। तो सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर है ना ये, ठीक है जी। तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसको मज़ीद इस तरीके से भी आगे आप कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला अप्लाई होने वाला है ना। ये अल्फ़ा को ए समझो, बीटा को बी समझो। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो आप तो आराम से बता सकते हो कि मिस ये तो बहुत आसान है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वही एक चीज़ है ना, बस समझें कि ए जो है वो अल्फ़ा है, बी जो है वो बीटा है, सिंपल। तो हम यही वाली चीज़ तो यहाँ अप्लाई करने लगे हैं। क्या करेंगे हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग कर दूँ और 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे कर दूँ तो गलत ना होगा। अब मुझे पता है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर मैंने भी आपको यहाँ बताया, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के बराबर है। कैसे, ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब क्या है ये, सम ऑफ रूट्स है, इसका होल स्क्वायर है। वैसे पढ़ा इसको इसी तरह जाता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला। तो लेकिन आपको समझाने के लिए अल्फ़ा बीटा करी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ ही रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस C4 अल्फ़ा बीटा आएगा। हमें क्या कहा था उन्होंने, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। को आपको नज़र आ रहा है ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। आपका आंसर इसी में ही आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब।
तो आप सब जानते हो कि a प्लस जो b का होल क्यूब है किसके बराबर होता है। फार्मूला आप सबको पता है ना, क्या फार्मूला होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस का b। ये सब चीज़ आप जानते हो। तो सेम एज इट इज़ इसको अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लूँ तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम लिखेंगे इसको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बीटा सही से बना लीजिए, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप सब जान रहे हो, यहाँ पर जो आपके पास ये वाला बीटा है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना अपनी पूरी ब्रैकेट के साथ। कैसे करना पड़ेगा इसको? अब नेक्स्ट में आपके पास ये अल्फ़ा जो क्यूब है और प्लस बीटा क्यूब है, ये किसके इक्वल है? इतनी चीज़ पूरी इक्वल आपके पास यहाँ पे गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा का आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है। क्यूब की बात है तो क्यूब होगा, स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर होगा। ये मैंने यहाँ मिस्टेक है मेरी, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ देखो, अब हमने लिखना ये है कि इसकी जगह पे हमें इस फॉर्मूला को लिखना है। तो आप यहाँ पर रेफरेंस दे दो कि अल्फ़ा क्यूब प्लस का जो बीटा क्यूब है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? चलो अब हम यहाँ लिख देते हैं इस वाली जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाली पूरी टर्म प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऐसे ही कॉपी कर दी। अब आप देखो ये पूरा प्लस है और ये पूरा माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास जस्ट बचेगा अल्फ़ा प्लस, यहाँ अल्फ़ा आना है। वो एक्चुअली ये ए प्लस बी की आदत हो गई है ना बच्चों को पढ़ा के, तो फिर वो ये चैप्टर अभी फर्स्ट टाइम आपका आया है। ये जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैट्रिक क्लास में, सब फर्स्ट ईयर का मैथ्स है आपका। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है जी। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस इंटू बीटा इनवर्स -1 प्लस बीटा स्क्वायर और पावर में अल्फ़ा की -1, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको आप डिवाइड में ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। बीटा ऐसे करके बनाइए और अल्फ़ा को आप क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर पे ले आओगे ना, डिवाइड कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास ये अल्फ़ा का स्क्वायर, या तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा भी लिख सकते हो, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। फिर हमें क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम आ गया। अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों देखो क्रॉस में जा रहा है, तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर है और ये बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा का क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं, रेफरेंस दो कि अल्फ़ा क्यूब प्लस जो बीटा क्यूब है वो आपके पास किसके बराबर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? चलो अब हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और बीटा। अब हमारा यही आंसर है, क्योंकि इन्होंने कहा था इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नोट कर लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास का पार्ट 4 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखो कॉमन आ रहा है, इस टर्म में अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा क्यूब है। अल्फ़ा और बीटा तो भाई हमारा आ रहा है कॉमन, यहाँ पे बचा अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ पर बचा बीटा का स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सिंपल। हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर रहेगा और इसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा और यहाँ सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहीं पर सिंपल आपका इसी तरीके से ऐसे ब्रैकेट लगाना चाहो तो मज़ीद आप एक यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपका यही आंसर है। आपने देखा यहाँ पर आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, सिर्फ आपने इसी टर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 4-5 आपके पास है। इसका 5 पार्ट 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब। ठीक है जी, तो हम एलसीएम ले लें यहाँ पर। देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, और यहाँ पे जब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इसको इस तरह लिख लें अल्फ़ा क्यूब, क्योंकि हमें जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अल्फ़ा पहले आता है और बीटा बाद में आता है। तो हमने जस्ट अल्फ़ा पहले कर लिया और बीटा बाद में कर लिया, कोई इशू नहीं है। तो सेम एज इट इज़ आप सबको पता है यहाँ पर जो अल्फ़ा का क्यूब और प्लस बीटा का क्यूब ये बराबर किसके है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आप सबको पता है। ठीक है, सेम हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फ़ा पे भी क्यूब है और बीटा पे भी क्यूब है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो आप बताएं, ये देखें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यही हमारा क्या है आंसर। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। अब हमारे पास पार्ट 6 है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा का होल स्क्वायर। चलें थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बच्चे बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बीटा आ जाएगा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी, और इनके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें अगर थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूँ तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आप लिख लो रेफरेंस में, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ऊपर जो है वो क्या था, हमारे पास यहाँ पर ऊपर इवन नंबर मौजूद था। जब इवन नंबर मौजूद, अंदर लगाएं इस तरह बाहर लगाएं की बात है, जब ऊपर इवन नंबर मौजूद होगा तो ये वाली साइन तो हमारी क्या हो जानी है, पॉजिटिव हो जानी है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर सिंपल ये वाला फॉर्मूला जो हमने ओपन किया है वो लगा दीजिए। क्या किया है हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो गलत ना होगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है मैंने। और यहाँ पे अगर हम अगेन यहाँ एक फार्मूला लगा सकते हैं। देखो अगेन सॉल्व होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है ए प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगेन आप रेफरेंस दीजिए कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, तो हम ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नीचे कर देती हूँ, इसके बाद ये स्टेप है और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये वाला है। ठीक है जी, इसकी जगह पे मैं लिखूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये 2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी बाहर है ये वाला, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या होने वाला है,
प्लस होने वाला है तो ये हो जाएगा अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 2 4, थोड़ा बोर्ड नीचे कर दूँ ऐसे, अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे सम ऑफ रूट, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट और यहाँ सम ऑफ रूट हमारा आ गया है। यही हमारा आंसर। बस आपने सिर्फ इन फार्मूलाज को लगाना है, जैसे जैसे कंडीशन आती जाएगी और पुट करते चले जाएंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। आप सबको पता है रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 2 कंडीशंस दी गई हैं 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, देखो ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3x, हमें यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना है प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ए क्या है आपके पास यहाँ पर 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, आप सबको पता है। बी है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3 और जबकि सी जो है वो आपके पास 7 है। तो लेट अल्फा एंड बीटा जो है वो आपके पास क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो आप यहाँ लिख भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेट यहाँ पे हेयर लिख लिया करें ऐसे करके, ए एंड बी जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, लेकिन उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हम पहले यहाँ लेंगे सम ऑफ रूट्स और सेकंड में क्या फाइंड करते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम सम फाइंड करेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पता ही बराबर है माइनस बी ओवर ए के, ये फार्मूला का माइनस बी है। और जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो अल्फ़ा बीटा तो ये बराबर है सी ओवर ए के। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर जब हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो माइनस फार्मूला का है, ऑलरेडी बी की वैल्यू माइनस में है तो हम लगाएंगे ब्रैकेट, -3 और ए आपके पास 2 है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो आएगा, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, तो +3 और 2 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू आई है 3/2। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास C7 है, E2 है, तो सिंपल यही वाली हमारे पास इसकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, नाउ सेकंड स्टेप, 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ये कंडीशन दी गई थी फर्स्ट वाली, बीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लें तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा बीटा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करो आएगा अल्फ़ा, और इन दोनों के ऊपर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब बीटा प्लस अल्फ़ा हो या हमें लिखना कैसे चाहिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बात एक ही है, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसको हम नाम दे देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे इसके अंदर हम पुट करेंगे ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो आप यहाँ पर लिख भी लो, या आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे आप इसको ऊपर की तरफ लिख लीजिए ऐसे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखोगे, आप लिखो पुट यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सही से लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो आया है वो है 3/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आपके पास आया है 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से इसकी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे आपके पास है 7/2, मज़ीद डिवाइड में उसके ऊपर वो है स्क्वायर। ठीक है जी। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आप सब जानते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है मल्टीप्लाई वाला चक्कर। अब यहाँ पे डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है,
सबसे अब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 को 2 से, तो ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 2 × 7 ऐसे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो जाएगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 हो जाएगा और इनके ऊपर स्क्वायर है, वो गायब नहीं हुआ। ठीक है जी, इनका ख़ास ख्याल आपने रखना है स्क्वायर्स का। तो आपके पास यहाँ पे कटिंग भी हो रही है। अगर आप चाहते तो मल्टीप्लाई ना करते, यहाँ पे कटिंग कर देते, ताकि इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। जितना शॉर्ट करोगे उतना आसान है। देखो 2 से 2 काट दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 7, मतलब दोनों पर स्क्वायर है ना, 3 पर भी स्क्वायर है और 7 पर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। वो इस तरह करके लिखो या इस तरह करके लिखो, बात तो एक ही है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49। सिंपल, यही आपका क्या है इसमें आंसर फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। सेकंड वाला अगर वो जो कहता है, ये कह रहा है अल्फ़ा इंटू डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इक्वेशन तो आपकी यही वाली क्वाड्रेटिक रहेगी, इसमें ए भी यही रहेगा, बी भी यही रहेगा और सी भी यही रहेगा। और बाकी पूरा आपने यहीं तक लिखना है, लेकिन यहाँ पर आके आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से इतनी चीज़ मिटा देती हूँ, बाकी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो दी गई है, सेकंड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड का सोल्यूशन है अभी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम एज इट इज़ यही रहेगी। ये हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का स्क्वायर। बीटा ऐसे करके बनाया करें थोड़ा सा, ठीक है जी। अब आप सब जानते हो, यहाँ पे पहले आप एलसीएम ले लो इसका। कैसे, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, स्क्वायर है दोनों का, तो हमें आ जाएगा नीचे अल्फ़ा का स्क्वायर और आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। और ऊपर देखो इसको अल्फ़ा, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब। ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा का क्यूब। अब आप सब जानते हो यहाँ पर कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का जो क्यूब है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपके पास जो है यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पूरे फार्मूला को इसकी जगह पर लिख देना है। तो हम यही लिख देते हैं। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे मेरे पास जो अल्फ़ा और बीटा है, अगर मैं उसको दोनों के ऊपर होल कर दूँ ऐसे अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर, तो गलत ना होगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। क्लियर। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, जैसे हमने वहाँ दिया था, सेम एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर देते हैं, सेम एज इट इज़ यही वाली अल्फ़ा की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखो ये वाला जो स्टेप है ये मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो ऐसे लास्ट स्टेप जो है मैंने यहाँ लिखा है 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप था जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। ये लास्ट वाला स्टेप जो है ना, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम इनमें वैल्यूज़ डालेंगे। अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है वो 3/2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 3/2 और ऊपर है क्यूब, तो क्यूब लगाऊँगी -3। यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास 7/2 था, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3/2 है, और नीचे हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब इनके रूट्स लेने हैं। 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, ऐसे हो गया। माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहते हो तो ठीक है, जैसे आपको समझ आता है वैसे कर लो कटिंग। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 को 3 टाइम 3 बाहर रहेगा फ़िलहाल, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 21, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 4। तो ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे करके, और ऐसे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 4। समझ में आया यहाँ तक।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो 3 है ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेप अपना कम कर दो। देखो ये हो जाएगा आपके पास 27/8, ठीक है जी, माइनस 3 को 20 इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, 49/4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करना है 21 को 3 से तो आता है 63, ठीक है जी। और 4 आपके पास जो है यहाँ है, तो ये आ जाएगा ऐसे डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट लगाए ना लगाए, अब यहाँ पे हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हमें लेना होता है एलसीएम। देखो ऐसे करके, अगर बेसिक नहीं एलसीएम लेना आता तो बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, एक दफ़ा यहाँ देख लो। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। हमारे पास हमारा एलसीएम 8 आया। अब हमें क्या करना है, हमने एलसीएम 8 ले लिया है। अब हमें अपने न्यूमरेटर के बराबर में इन दोनों, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाए। क्या करना होता है, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना डिनोमिनेटर से होता है, और चाहिए एलसीएम होता है। देखो 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 8 आएगा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी, लगता है अब इंक की ज़रूरत पड़ेगी, इंक डाल ही लेती हूँ मैं इसमें। 8 का टेबल 2 टाइम, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो 8 आएगा। क्लियर, चलो इंक डालते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब हमने क्या किया, इस 8 का और 4 का यहाँ पर ले लिया एलसीएम, जो हमारे पास आया 4, ठीक है। डिनोमिनेटर में फ़िलहाल 49 डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जो कि आया है 4। अब हमें अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये एलसीएम की वैल्यू 4 आ जाए। देखो ऐसे, अब 8 का टेबल मैं जब 1 टाइम पढ़, सॉरी 4 हमारा एलसीएम नहीं 8 एलसीएम आया था, आई एम सॉरी। 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 8 आया, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 8 आया, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 27, बीच में माइनस है। 63 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, करके देख लेते हैं। यहाँ पे 63 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 126, तो यहाँ ले लो 126। अब ये माइनस है और ये 27, अब सिंपल सी बात है, माइनस में आंसर आने वाला। नेक्स्ट अब यहाँ देखो 126 में जब 27 को माइनस करो तो आएगा माइनस का 99 डिवाइडेड बाय 8, और अगेन डिवाइड में आपके पास 49/4 है। आप सबको पता है कि -99 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इस 8 को इससे, देखो स्माइल बनती है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा देखो स्माइल बन जाता है। 99 को 4 से करना है, सिंपल ऐसे, -99 इंटू 4 और नीचे 8 इंटू 49। समझ में आया। 99 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह, ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर ये भी हो सकता है। इसके आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आगे अगर आपकी बुक में आगे तक दिया है तो आप आगे तक कर लो, कोई भी इशू नहीं। कटिंग भी हो सकती है, देखो मज़े की बात है, यहाँ कटिंग हो रही है तो मैं तो काट दूंगी। यहाँ से 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी 4 आएगा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास 8 आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे 99 है और यहाँ पे मेरे पास जो है ये 49 है। तो 99 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, माइनस का 99, और ये 49 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तो आपके पास आ जाएगा 98। तो यही आपका है आंसर। देख लीजिएगा, कटिंग हो गई तो वैसे कटिंग हुई भी आंसर यही आना चाहिए। कटिंग हो रही हो तो पहली फुर्सत में काट दिया करो, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो सिंपल हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। करने के बाद जो भी इक्वेशन आपके पास दी गई, दोनों कंडीशन थी, पहली वाली हमने पहले की, दोनों में जाहिर सी बात है एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, उसके अकॉर्डिंग उसके जो सम ऑफ फ्रूट्स उसके निकलेंगे वो इसके निकलेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का निकलेगा उसका भी वही निकलेगा। सेम एज इट इज सेकंड वाले को लिया, और अगर कोई इस तरीके की कंडीशन बन रही है फार्मूला वगैरह की तो लगा के उसको इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन सेम एज इट इज मैंने दोबारा ऊपर कॉपी कर दी थी, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सम ऑफ फ्रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमने इसके अंदर डाल के एलसीएम जो भी आके कैलकुलेशन होती है वो कर देनी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो वो मैं करना भूल गई तो मैं इसमें पहले ये बता दूँ आपको, इसके 3 पार्ट से थर्ड वाला भी था। सेम एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़, पहले हमने जैसे पहले वाले की। नाउ हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय a अल्फ़ा प्लस 1
और बीच में है +1 डिवाइडेड बाय ए बीटा +1। ठीक है जी। चलिए हम पहले अपनी इक्वेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर लेना है एलसीएम। ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा +1 और यहाँ आ जाएगा ए बीटा +1। अब यहाँ ए अल्फ़ा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बीटा +1 और बीच में प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा +1 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। अब इसका मतलब ये ऊपर तो प्लस हो रहा है, नीचे प्रोडक्ट है, प्लस हो रहा है ऊपर, तो ऊपर वाला तो बहुत आसान हो जाएगा। ये ए अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो सिंपल आप यहाँ पर क्या कर लोगे, सिंपल ए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दोगे। देखो ऐसे ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा और 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ की तो कहानी है ही सिंपल, क्योंकि आपके पास क्या है, प्लस है। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो उसका मतलब होता है कि इस ए अल्फ़ा को इस तरह देखो, एक स्टेप बढ़ा लो। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस ए अल्फ़ा को भी इस पूरे ए बीटा +1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये वाला जो +1 है इसको भी इस पूरे ए बीटा +1 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने ऐसे बताया। ठीक है जी, चलिए ऊपर करते हैं इस वाले स्टेप को। इसको मैं इधर उतार देती हूँ इस वाली इक्वेशन को, ताकि आसानी हो जाए। ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा +2 और नीचे था ए अल्फ़ा ए बीटा +1 और +1 ए बीटा +1। सेम एज इट इज़ वो वाली इक्वेशन मैंने इधर कॉपी कर दी। ठीक है जी, ताकि मैं आपको यहाँ से सही से अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अच्छा जी, अब ये आपके पास ए अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे भी देखो अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और +2, और नीचे आपके पास क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा को, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा, और सेम एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसकी बारी है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बीटा हो जाएगा और +1 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कोई भी आपको प्रॉब्लम कहीं भी किसी स्टेप में भी होती है तो आप एटलीस्ट मेंशन किया करें। बच्चे क्या करते हैं, मिस इस वाले सवाल एक्सरसाइज पे आया, मिस इसका कुछ इसमें तो ये कैसे आया, मुझे क्या पता आप कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करें। मिस एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके लास्ट स्टेप मुझे हमें बता दें, समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि वो चीज़ कैसे होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, जिस तरह आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा कि आपने पूरे मैथ्स में क्या चीज़ पूछी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी एक कॉमन आ रहा था, अगर आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा +2 और यहाँ पे आप कॉमन ले लो। देखो ये वाली चीज़ आपके पास ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा फ़िलहाल ऐसे रहेगा, इनमें कॉमन आ रहा है ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, सेम एज इट इज़ जो हमने पहले ऊपर पुट की थी, निकालिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू हमारे पास 3/2 थी और इसकी 7/2 जो पहले वाले में हमने निकाली। सेम एज इट इज़ हमने वही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये अपनी जगह पर है, ये वैल्यू 3/2 है +2, यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 7/2, यहाँ पे ए, यहाँ पर 3/2 और प्लस का 1। सिंपल। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3। अच्छा ये वाला हाँ ए ही था, बिल्कुल मैं ए स्क्वायर नहीं है, 3a और आपके पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और 2, आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 आता है। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, इसको से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7a²। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2 और ये +1 फ़िलहाल अभी साइड पे रखो, ऐसे ब्रैकेट में डालना चाहो तो ब्रैकेट में डाल लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला ये अब ये पूरा एक न्यूमरेटर है और ये पूरा एक डिनोमिनेटर। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको करेंगे। यहाँ देखो ऊपर
इसको सॉल्व करने लगी हूँ तो एलसीएम 2 आएगा। अब 2 के टेबल में क्या सिंपल रखना है, देखो 2 में अगर यहाँ न्यूमिनेटर है ना, यहाँ 1 रखूँगी और यहाँ 2 रखूँगी। देखो 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 2 आएगा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही ना, क्या बताया था कि न्यूमिनेटर के बराबर में वो नंबर रखना है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 2 आएगा, 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तब भी 2 आएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ऐसे करते हैं। अब हमारी बारी, नीचे ये लाइन हमने ऐसे डाल दी। अब इसकी बारी है, जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इससे बड़ी मज़े की बात होती कुछ नहीं है। जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम जस्ट एक 2 रख लेंगे और बाकी उनकी न्यूमिनेटर की जो भी वैल्यूज़ होगी उनको हम आपस में क्या कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो दोनों में 2 था, हमने एक 2 लगाया, इसके पास 7a² है और इसके पास प्लस का 3a है। तो कितना सिंपल हो गया। अगर ये अलग अलग होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है ऐसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की तरह। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लो, 3a + 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7a² + 3a। और ये अगर इसके साथ मिलाना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसके साथ इसका हिस्सा बन सकता है। 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल। देखो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 3a + 4 × 2। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल इस तरह कर लो और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में ले जाओ घुमा के, तो ये मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। देखो तो ये हो जाएगा 7a² + 3a। मैं एक काम करती हूँ, ये स्टेप यहाँ जगह नहीं है बोर्ड पे, ये नीचे कर देती हूँ। उसके बाद ये स्टेप देखो बेटा, ये हमारे पास 3a + 4 अपनी जगह पर है, ये 2 है और यहाँ पे हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 7a² + 3a + 2। 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल हमारे पास हमारा आंसर आएगा 3a + का 4 और ये हो जाएगा 7a² + 3a + का 2। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, सबको पता है कि अल्फ़ा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन होते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो है यहाँ पे px² + qx + q = 0। आगे कहता है p ≠ 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा है डिवाइडेड बाय बीटा है प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और उसके ऊपर होल रूट है। सिंपल वही करना है आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि p, और b आपके पास है जनाब q और c आपके पास q। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x भी हो गया, ये भी हो गया, कांस्टेंट टर्म भी हो गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने। जब हम स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, जब स्क्वायर फाइंड करोगे तो आप सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, -b/a के। और जब प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। तो ये c है, सही से लिख लीजिए इसको। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें अपनी इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। चलो भाई, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो माइनस फार्मूला का, और ये q है ऐसे, और a आपके पास p है। तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है -q डिवाइडेड बाय p। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, c/q है, और a जो है वो p है। सिंपल, इसको आप डब्बे में बंद कर लो। अब जो इक्वेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम इसे पुट करते हैं। नाउ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा एंड सेकंड टर्म बाय बीटा। जो अल्फ़ा न्यूमरेटर के साथ रखेंगे वही डिनोमिनेटर के साथ भी रखेंगे। चलो यहाँ लिख लो आप, ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा एंड सेकेंड टर्म बाय बीटा। ठीक है जी,
फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी हमने क्या करना है इससे। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको नज़र आए। चलो भाई देखो, अब अल्फ़ा भी लगाना है दोनों टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ भी अल्फ़ा भी और बीट्स के साथ भी। जब हम इस अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे, मतलब न्यूमिनेटर के साथ भी लगाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी अल्फ़ा लगा देंगे। बीच में है प्लस, यहाँ पे बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा था, तो यहाँ पे हम बीटा न्यूमिनेटर में भी लगाएंगे और बीटा हम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। अब आप देखो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लो, अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और डिवाइड में डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाइए, ऊपर वाला हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा, सेम एज इट इज़। यहाँ पर देखो बीटा बीटा, बीटा का स्क्वायर और नीचे अल्फ़ा बीटा, ऐसा ही है ना। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप जानते हो जो रूट है हमारे पास, हमें स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करने, तो रूट जो है बेटा हमारे पास दोनों पर है, न्यूमिनेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के, दोनों के ऊपर ये रूट है। तो हम अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा का स्क्वायर रूट में अलग और नीचे लिख दूँ अल्फ़ा बीटा, यहाँ मैं लिख दूँ बीटा का स्क्वायर और नीचे रूट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऐसे मतलब मैंने रूट को अलग अलग कर दिया। अब ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा अल्फ़ा, नीचे रूट में बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, यहाँ जस्ट बचेगा हमारे पास बीटा और नीचे रूट में बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और यहाँ आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सही से लिख लो। आपको पता है ना रूल है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम अपने न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है उनको ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को में एक जगह एक डिनोमिनेटर उठा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना एलसीएम में। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो उसको, इस तरह ले लो। अब आगे लिख दो, नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम क्या है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर न्यूमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस क्यू ओवर पी, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, रूट में अल्फ़ा बीटा, तो रूट आया पहले, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, पी ओवर क्यू ओवर पी, सॉरी ऐसे। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। सिंपल, पहले तो हम माइनस क्यू ओवर पी ऐसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू है इसके ऊपर भी रूट है और इस पी के ऊपर भी रूट है, अलग अलग कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, घुमा के लिखोगे तो माइनस क्यू ओवर पी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो पी ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में और क्यू डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जब हमारे पास ये जो रूट है इसका मतलब 1/2 है। अगर मैं इसके ऊपर पावर 1/2 लगाऊँ तो गलत ना होगा, इसके ऊपर 1/2 लगा दूँ तो गलत ना होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम पावर्स को उस हालत में ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में तो क्यू है, यहाँ डिनोमिनेटर में पी है, यहाँ न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, पी है, डिनोमिनेटर में क्यू है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साइन चेंज हो सकती है। देखो ऐसे करके अगर मैं इस वाले क्यू को न्यूमिनेटर में ले आऊँ ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास माइनस 1/2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, पी अपनी जगह पे रहेगा। ये पी पॉजिटिव 1/2 था, जब नीचे जाएगा तो इसके पास माइनस 1/2 हो जाएगा। अब आपने ये चीज़ सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, जब हमारे पास हमारी बेस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये तो माइनस ही है, माइनस रहा, फिलहाल चलता हुआ ही आ रहा है सबका। ठीक है, स्टार्टिंग माइनस लगा हुआ है साइड पे। चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है तो हम एक जगह रख के सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर पावर क्या है, 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इसके पास क्या है, माइनस 1/2।
नीचे है p, इसके पास 1 है और इसके पास भी -1/2 माइनस, तो 1 में से 1.2 जाएगा, मतलब 1/2 जाएगा, 0.5 जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंपल 0.5 बचेगा। 0.5 भी लिख सकते हो और ऐसे 1/2 भी लिख सकते हो, सिंपल 1/2 बचा। और p, और नीचे जो आपके पास p है वहाँ पे 1 में से 1.5 जाएगा। देखो 1 का आधा होता है ना 1.2, जैसे ये 1 है, 1 है, 1 का हाफ कर दो तो 1/2 ये होता है, 1/2 होता है। 1 में से जब 1.2 जाएगा, 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, तो यहाँ p के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी? 1/2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसको देखो, दोनों पर रूट है ना, देखो इसका मतलब ये है कि q के ऊपर भी रूट है और ये जो p है इसके ऊपर भी रूट है। जैसा कि यहाँ आके हमने 1/2 कर दिया था, इसी का अगर हम घुमा के लिख देंगे तो बात तो एक ही है ना, रिवर्स है इसका ही, ठीक है। अब इस तरह लिख लो या इसका आंसर में एक साथ लिख लो, बात एक ही है। इस तरह पूरे रूट डालो और q/p लिख दो, ऐसे q/p डिवाइडेड बाय p, तो ये आपका है आंसर, -√q डिवाइडेड बाय p। ठीक है जी, चलें नोट कर लें। सिंपल आपने इसी तरीके क्वेश्चन में रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, अपना आंसर लेना। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्राफ बनेगा। नंबर 4 है रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 ग्राफिकली। बहुत सिंपल इक्वेशन दी गई है, बहुत बड़ी इक्वेशन भी आप लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में की, बड़े बड़े ग्राफ बनाना सीखे। सिंपल आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो सिंपल आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 ग्राफिकली, देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप सबको पता है। प्लॉट करना है ग्राफिकली, पहले रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं आप सबको पता है कि पहले हमें करना है यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करना है, ऐसे करके, इस तरह करके आप ब्लॉक्स बना लीजिएगा उसमें ऐसे। अब आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो सिंपल आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आपके पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8। या तो आप अल्फ़ा को अलग कर दो या बीटा को अलग कर दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा को रखें और बीटा को उस तरफ 8 के पास ले जाएं तो ये 8 माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे? बीटा में वैल्यूज़ पुट डालते जाएंगे और अल्फ़ा की वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू की कोई उन्होंने लिमिट नहीं दी कि आपने ये वैल्यू रखनी है, वो अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी रख सकते हैं। बीटा में हम क्या डालें? बीटा में हम क्या रखें? बीटा में हम 0 भी रख सकते हैं, बीटा में 1 रखो, बीटा में 2 रखो, -1 रखो, फिर कुछ भी रखो, 3, फिर 4, फिर 5, फिर हम 6। ठीक है, हमने क्या किया? लाइन से मैंने सारी वैल्यूज सिंपल वैल्यूज़ रख ली हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर फॉर बीटा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर मैं बीटा 0 रखती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? तो इस इक्वेशन में अगर मैं बीटा पे डालती हूँ 0, सॉरी ये 8 है, 8 एक जैसा हो गया, 0, बीटा में 0 पुट करती हूँ तो 8 में 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ? 8 में 0 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा? सिंपल 8 ही आ जाएगा ना अल्फ़ा। सिंपल सी बात है, 8 में कुछ भी माइनस नहीं किया तो 8 ही आया। तो ये बॉक्स में बंद करते जाओ। बीटा 0 रखा तो अल्फ़ा 8 आया, 8 लिखते जाओ। अब अगर मैं बीटा 1 रखती हूँ सिंपल तरीके से, अगर हम यहाँ रख लें 1 तो हम कहेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस बीटा की जगह पे 1। 8 में से 1 गया तो बचा 7, तो ये एक एक जो है वो कम होता चला जाएगा। देखो 0 रखा तो 8 आया, 1 रखा तो 7 आया, सिंपल सी बात है। 2 रखोगे तो 6 आएगा, करके देख लो। 3 रखोगे तो 5 आएगा, 4 रखोगे तो 4 ही आएगा, 5 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आएगा। देखो उल्टी ये हमारे पास जो है बैकवर्ड काउंटिंग चलती जा रही है या ये फॉरवर्ड काउंटिंग चलती जा रही है, तो यहाँ आ जाएगा 2। कर देख लो कैसे। अब हमने 1 रखा, 0 रखा, फिर हमने 1 रखा। अब इसी तरीके से फॉर बीटा अगर मैं रख लूँ 2, कर देखते हैं, -8 माइनस 2, तो मेरे पास आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। देखो जब मैंने अपना बीटा 2 रखा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई? 6 आई। अब दोबारा कर लो। अब मैं बीटा में अगर 3 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? कर लो, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। देखो जब मैंने 3 रखा तो मेरे पास क्या आया? 5 आया। बहुत सिंपल सा था। अच्छा आगे क्या है? 4। अगर मैं 4 रखती हूँ तो 4 ही आएगा। देखो 4 रखा तो 4 आया। तो कैलकुलेशन करना चाहते हो तो सारी कर लो, कोई इशू नहीं है।
अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 5 एक मिनट, अब देखें, अगर मैं 5 रखती हूँ तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो ऊपर क्या था, 5 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 2 आएगा। लास्ट वाला देख लो, 6 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 8 में 6 गया तो क्या बचा, 2। ठीक है जी, सिंपल। यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये सारी इस तरह आपने रीडिंग लेनी है और आपने एक ग्राफ बनाना है। मैं अब ग्राफ पेपर निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, किस तरीके से आपने स्केल बनाना होता है। अच्छा बेटा देखें, ये आपके पास आपकी ग्राफ बुक होती है, आपको ग्राफ पेपर ऐसा मिलेगा। आपने जैसे कि 9th क्लास में मैंने आपको स्केल लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट्स में इस तरह इक्वल डिवाइड कर लेना है। स्केल बनाते वक्त आपने अपनी रीडिंग को देखना है कि आपकी रीडिंग सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है ना बेटा वो 8 आ रही है ना, 8 सबसे हाईएस्ट हमारी वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्केल बनाना है। मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसीडर किया है। तो अब यहाँ पे लिखोगे स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, कुछ भी ले सकते हो ना, या अल्फ़ा बीटा ले लो, जैसा कि अल्फ़ा बीटा ले लो। यहाँ पे ये पॉजिटिव बीटा है और यहाँ पे रूट्स है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव अल्फ़ा है, यहाँ पर नेगेटिव अल्फ़ा है। ये मेरे पास यूज़ ग्राफ था बेटा, इसको मैंने मिटाया थोड़ा, इसलिए डर्टी सा है, इग्नोर कीजिएगा। मैंने कहा आपको ग्राफ के ऊपर ही बताऊँ, बाद दफ़ा ऐसा बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेरी 9 की वीडियोस नहीं वॉच की हुई इस वजह से, इसलिए। ठीक है, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये लास्ट वाला नीचे जो इधर आप लिख दोगे यहाँ पर ऐसे करके माइनस का बीटा, मतलब यहाँ जो पॉइंट जाएगा अल्फ़ा बीटा होगा, पॉजिटिव बी अल्फ़ा, यहाँ नेगेटिव अल्फ़ा, यहाँ पॉजिटिव बीटा, नीचे नेगेटिव। ऑन स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस या स्केल ऑन अल्फ़ा एंड बीटा, तो आप लिखोगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1। आपने 5 खानों को एक कंसीडर किया है कि वो 1 के इक्वल है, ऐसे 1। ठीक है, पहले आपने स्केल बना लिया। अब रीडिंग है वो कहता है अल्फ़ा का 8, क्या कहता है, सिंपल देखो, पहले कहता है अल्फ़ा का 8 और बीटा का 0। ओरिजिन पॉइंट देखो ये 0 होता है, दोनों। काम करती हूँ, रीडिंग को थोड़ा इधर सामने लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ऐसे देखो, हमारे पास क्या आता है अल्फ़ा बीटा, हमने 0 रखा था, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ 8 आया था, यहाँ 7 6 5 4 3 2। ये रीडिंग्स थी ना हमारी। अब जल्दी जल्दी मैंने यहाँ लिख दिया रफ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने की, ताकि यहाँ से आपको आसानी हो जाए ग्राफ बनाने में। देखो अल्फ़ा का 8 है, बीटा का 0, ये है ओरिजिन पॉइंट, ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं। ठीक है जी, अब अल्फ़ा का 8 है और बीटा का 0 है, तो इसका मतलब इसी जगह पर आके एक आपने गोल सा सर्कल बना देना है। देखो ऐसे करके जूम करके दिखा दो। फिर कहता है अल्फ़ा का 7 बीटा का 1, ये अल्फ़ा का 7 है, बीटा ये है, तो बीटा का 1 ये है। ऐसे स्केल रखकर इस तरह ऐसे बनाओगे। अच्छा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा है ना, आप इस तरह लिख लो, पहले अल्फ़ा है फिर बीटा है, हाँ ऐसे ही यहाँ पे बीटा, इसी तरह इक्वेशन रखी है ना आपने, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो कि आपने किसका लिया है। बीटा का आप 0 ले रहे हो और अल्फ़ा का 8 ले रहे हो, इस तरह करके भी आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा। देखो ऐसे करके अल्फ़ा बीटा लिखो ऐसे करके ब्रैकेट में छोटा सा, और अल्फ़ा का क्या था आपके पास 8 था और बीटा का 0 था। अगर चाहो तो इस तरह आप इनकी रीडिंग्स को भी साथ साथ लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कहता है अल्फ़ा का 6 है और बीटा का 2 है, यहाँ आएगा अल्फ़ा का 6, ये अल्फ़ा है और बीटा का 2 है, ये बीटा है और ये बीटा का 2। फिर अल्फ़ा का 5, पॉजिटिव अल्फ़ा 5 और 3, तो यहाँ आ गया ये 3 5 3 4 पर 4 ही होगा, अल्फ़ा का 4 बीटा का 4। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से अल्फ़ा का 3 बीटा का 5, तो स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। फिर इसी तरह अल्फ़ा का 2 बीटा का 6, अगर 1 होता तो यहाँ 7 आ जाता। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लो। इस तरह स्केल रखोगे
और एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे, मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखें ऐसे, अब हमारे पास हमारी क्या आई है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। जब आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगी तो आप इसको हटा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब स्ट्रेट लाइन आती है तो कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है। आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्रेजेंट आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। एंड अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंट आ हाइपरबोला। हाइपरबोला क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आया है ना। हाइपरबोला कब होता है, जब हमारे पास सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला कंक्लूजन जो है वो लास्ट में लिखना है। कंडीशन उन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो आपने बताना है प्लॉट करके कि आपके पास किस तरह का ग्राफ बना है। स्ट्रेट लाइन है, आपका एक ही ग्राफ था यहाँ पर, तो आप इसमें लिख दोगे कि स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए अल्फ़ा बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है, या सम ऑफ रूट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। जिस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह।